जय श्री कृष्णा। मैं राजकुमारी मंडी हिमाचल प्रदेश से आज हरि की कृपा से मैं अपनी कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं प्यारी सी। एक कान्हा जी जैसा पोता है और राधा रानी जैसी पोती है। मेरा बचपन मंडी के एक पहाड़ी गांव में बीता है। वहाँ सुबह शाम हम पूजा करते थे, भजन सत्संग में भी जाते थे। और उसके बाद मेरी शादी मंडी के ही सरका घाट नामक स्थान में हो गई। यहाँ जॉइंट फैमिली थी और सब बहुत प्यार से रहते थे और सुबह शाम पूजा करते थे, भजन करते थे, आरती और भोग भी लगाते थे। इस प्रकार मैं भी पूजा करने लग गई और अच्छे से जिंदगी चल रही थी। लेकिन फ्रेंड्स 2007 में मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई। मेरे पति मुझे छोड़ के स्वधाम चले गए और मैं बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे थे और मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे लिए ये बहुत कठिन समय था। भजन तो मैं करती थी, जिसके कारण प्रभु ने मुझे जो है डिप्रेशन से तो निकाल दिया, लेकिन भक्ति करने का आनंद नहीं आ रहा था। मैं सोचती थी कि प्रभु मुझे किसी ऐसी संस्था से जोड़ देते जहां मैं प्रतिदिन सत्संग करती। और इस बीच मैंने चंबा में अपनी एक रिलेटिव को फ़ोन किया और उनके साथ मैंने विश करने के लिए राधे श्याम कहा। उन्होंने बहुत प्यार से सुना और फिर कहने लगे कि आपने इतने सुंदर ढंग से राधे श्याम कहा तो आपको गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ देते हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी और मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे जुड़ूं, तो उन्होंने मुझे बताया निधि जी का नंबर। और निधि जी से जैसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे लता जी से गुड़गांव जोड़ा, जहां से मेरी पहली रीडिंग हुई और फिर अब 2 रीडिंग मेरी निधि जी के साथ कंप्लीट हुई है। जैसे ही मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट की, मुझे बहुत आनंद आने लगा और निखिल जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रेगुलर रही और भजन सत्संग हम पहले भी करते थे, लेकिन भक्ति के गूढ़ रहस्य भगवत गीता पढ़ने से ही मुझे समझ आए। और मैंने ये भी समझा कि भगवत गीता जो है ना, एक जीवन जीने की कला है और हम आत्मा है, शरीर नहीं है। कर्मों के सिद्धांतों को समझा, 2 रथों की तुलना से मन को कंट्रोल करना सीखा और गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। हम सुबह शाम पूजा करते, आरती करते, भजन करते, इसी को जो है भक्ति समझते थे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हम हर समय डिवोशन में रह सकते हैं, अपना काम करते हुए, वर्क प्लेस पे और कहीं गाड़ी में जा रहे हो तब भी हम डिवोशन कर सकते हैं। जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं बहुत पॉजिटिव रहने लगी, मेरी नेगेटिविटी बहुत कम हो गई और आध्यात्मिक डिज़ायर भी बढ़ने लगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ गया, गुस्सा भी कम होने लगा। मैंने अपने में बहुत चेंजिंग पाई, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और सत्संग के सभी मॉडल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन 4S ने डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए मेरी बहुत हेल्प की। मैंने सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार पर वर्क किया और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जिससे मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ। और देखो, घर बैठे ही हमें इतना सुंदर सत्संग सुनने को मिलता है और सबकी लर्निंग सुन के बहुत ही ज़्यादा
मोटिवेशन मिलती है। हम एक सीनियर सिटीज़न होके नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, सत्संग से जुड़ने से मुझे बहुत आनंद आ रहा है और अपने में बहुत चेंजिंग पा रही हूँ। जब मैंने अपने में इतनी चेंजिंगें देखी तो मुझे लगा कि मैं अपने नियर और डियर को भी सत्संग में जोड़ूं, ताकि वो भी इसका आनंद ले सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। अब मैं थैंक्स करना चाहती हूँ फाउंडर निखिल जी का, को फाउंडर नितिन जी का, निमिष जी का, प्रीति जी का, मेंटर्स लता जी, निधि जी और सभी डिवोटीज का, जिन सब के कारण हमें इतनी प्रेरणा मिल रही है डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए। हम बहुत आनंदित हैं और आगे मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिस प्रकार मैं अपनी नेगेटिविटी को कम करके भगवान के रास्ते में आगे बढ़ रही हूँ और आनंद ले रही हूँ, उसी प्रकार आप भी किसी न किसी माध्यम से प्रभु से जुड़िए और पूरा आनंद लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगी, विजिट टू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू।